नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण 104 प्रश्नोत्तर जो हैं वो करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो जो धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर थी, और जो राजनीतिक राजधानी थी रंजीत सिंह की वो लाहौर थी। किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? जो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 की, उस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। और सबसे बाद में कौन गए थे? पुर्तगाली। नेक्स्ट है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डिगामा ने की थी। नेक्स्ट है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन सा था? तो पुर्तगाल जो था, इसने भारत के लिए सबसे पहला देश था जिसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत की थी बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना प्रारंभ किया था प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो देखिए, आंग्ल फ्रेंच जो शत्रुता थी उसमें वांडीवाश की जो लड़ाई थी वो निर्णायक सिद्ध हुई थी। नेक्स्ट है, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो राज्य अपहरण नीति जो थी वो 17 राज्य पर सबसे पहले लागू की गई थी। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? प्लासी के युद्ध के बाद। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हुई। सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? वांडीवाश युद्ध से। सर आयरकूट किससे संबद्ध थे? वांडीवाश युद्ध से। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसे नवाब बनाया गया? मीर जाफर को। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था। भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? तो रैयत जो होती थी वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। तो देखिए, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली का मतलब था कि रैयत वो भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का जो निर्धारित लगान है वो खुद ही सरकार को अदा करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डाक व्यवस्था को लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। देखिए, यहाँ पर भी डे है, यहाँ पर भी डे है, तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था को शुरू किया था। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो देखिए, बजट व्यवस्था का जो शुभारंभ किया था वो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने बजट व्यवस्था का आरंभ किया। डाक व्यवस्था का आरंभ डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया। इसका नाम क्या था? इसका नाम था नियामक अधिनियम। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में नियामक अधिनियम पारित किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस लिए जाना जाता है?
बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। कॉर्नवालिस को किस लिए जाना जाता है? बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेंटिंक जो था उसने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। नेक्स्ट है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। पौंडीचेरी जो है ये भारत की जो फ्रांसीसी जो बस्ती थी वो प्रमुख थी। ठीक है, पहली जो अंग्रेजों ने भारत में फैक्ट्री स्थापित की वो सूरत में की थी। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो कोचीन में। ठीक है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने पहले दुर्ग का निर्माण किया? कोचीन में। अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला व्यापार केंद्र था सूरत। अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला व्यापार केंद्र कौन सा था? सूरत। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? गोवा जो था वो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो डे अल्बुकर्क जो था वह पुर्तगाली था जिसने किस पर अधिकार किया था? गोवा पर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महान पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला पुर्तगाली अल्बुकर्क। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया? पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाली जो राजकुमारी थी उसका विवाह हुआ था अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय से और इसलिए अंग्रेजों को बंबई दहेज में दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश पुलिकट। डचों का जो सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था वो पुलिकट था। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? लॉर्ड डलहौजी के काल में। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ब्लैक होल जो घटना घटी थी वो कलकत्ता में घटी थी। नेक्स्ट है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो देखिए, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। नेक्स्ट है, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तो नवाब कौन था वहां का? वाजिद अली शाह। 1856 में डलहौजी जब अवध पर कब्जा करते हैं वहां के नवाब थे वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है, 1767-69 में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? मद्रास संधि द्वारा। ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध मद्रास संधि द्वारा समाप्त हुआ। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया मीर कासिम ने। यहां मीर जाफर आना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेना। प्लासी का युद्ध हुआ 1757। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया 1911-12 में। अच्छा, घोषित किया गया, घोषित 1911 में किया गया था, फाइनल 1912 में हो गया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ठीक है, कहां पर थी? मद्रास में, और ये कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई। 1853 में पहली रेलगाड़ी भारत में चलाई गई। नेक्स्ट है,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, कि जैसे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वैसी क्रांति आगे ना हो। एक तो ये बात थी, एक प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हो जाए और जो ब्रिटिश की जो वाणिज्य व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की थी मैकाले ने। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ठीक है, कलकत्ता में स्थानांतरित, कलकत्ता से आएगा। ठीक है, कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली कब बनी थी? किसके काल में? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। नेक्स्ट है, एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस ICS में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? डलहौजी ने। पहले ICS कहा जाता था, बाद में इसको IPS किया गया। ठीक है, तो ICS जो है वो डलहौजी ने इस व्यवस्था को शुरू किया था। कौन शिक्षा कार्यवर्ती की रचना के लिए विख्यात हुआ? लॉर्ड मैकाले जो है वो शिक्षा कार्यवर्ती की रचना के लिए विख्यात हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। तो भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? 1858 में। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? 1858 में। नेक्स्ट है, कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? जो बेसीन की संधि थी इसने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। बहादुर शाह कौन था? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही काल अनुक्रम क्या है? पहले सूरत, उसके बाद मद्रास, उसके बाद बंबई और उसके बाद कलकत्ता। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर बंबई और फिर कलकत्ता में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया। कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी? गोवा जो थी वो फ्रेंच बस्ती नहीं थी। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को है। भारत के लिए समुद्री मार्ग का श्रेय पुर्तगालियों को है। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में किया गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया? 1664 में। कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। वांडीवाश के युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा जैमोरिन था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा के कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा जैमोरिन था। वास्को डी गामा 1498 में भारत में आया था, कालीकट में। 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पर आया था? कालीकट में। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो बख्त खां जो था इसने दिल्ली में नेतृत्व किया था, सेनापति था वहां का, तो बहादुर शाह ने इसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया?
पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया। नेक्स्ट है, किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? चूंकि राज्य में कुप्रशासन व्यवस्था थी, ठीक है, ऐसा उसने कहा लॉर्ड डलहौजी ने कि अवध जो है यहाँ पर कुशासन है, इस शासन को हम सही करेंगे, ठीक है। पलासी की लड़ाई किनके बीच हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई। नेक्स्ट है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त करके भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हुआ 1858 में। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। और ठीक है, आगे है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच पलासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। किस जो है गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया। औपनिवेशिक काल के दौरान वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? कृषि। औपनिवेशिक काल के दौरान वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? कृषि। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित हुआ। किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया? कहां पर किया गया था? मद्रास और बंबई में रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है उसको लागू किया गया था। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति थे? पहले कुलपति थे हाकिम अजमल खां। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे हाकिम अजमल खां। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? जॉर्ज क्लार्क ने। जॉर्ज क्लार्क ने भारत में पहली रेलवे लाइन बिछवाई थी। नेक्स्ट है, वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? मैकालेज मिनट 1835 के तहत। वह अधिनियम जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, मैकालेज मिनट 1835 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू किया? जे.ए. हिक्की ने। अंग्रेजी का भारत में पहला समाचार पत्र जे.ए. हिक्की ने शुरू किया। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई? लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले हुई। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1835 में। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में। किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने किसके विषय में तहकीकात की थी? जलियांवाला बाग त्रासदी की तहकीकात हंटर कमीशन ने की थी। किसने की थी? हंटर कमीशन ने। किसके द्वारा नियुक्त था? वायसराय द्वारा। उसके बाद है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट का नाम था मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट है, कौन से शहरों और तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? कलकत्ता, रॉबर्ट क्लाइव। आगे है, पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन सा था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया? जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। डुप्ले जो था वो पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल था जिसने फ्रेंच कंपनी को शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। उसके बाद है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। देखिए 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई यानी कि तीसरा युद्ध हो रहा था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? इलाहाबाद की संधि के द्वारा।
नेक्स्ट है मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ये बंगाल के नवाब थे। पहले मुर्शीद कुली खां थे, फिर अलीवर्दी खां थे, फिर सिराजुद्दौला थे। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? सिंध को अंग्रेजों ने 1843 में अधिकृत किया था। नेक्स्ट है पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? बाजीराव द्वितीय के समय में अब ब्रिटिश द्वारा पेशवा प्रथा थी उसको समाप्त किया गया। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई? पंजाब। राज्य हड़प नीति जो थी वो पंजाब पर भी लागू की गई थी। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया? मालाबार को। ठीक है, रंगपट्टनम की संधि के अनुसार मालाबार को अंग्रेजों को सौंप दिया गया। किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया? कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया। नेक्स्ट है भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया? 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया? 4 जुलाई 1947 को। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई? कॉर्नवालिस के समय में। किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? वुड के डिस्पैच से। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? वुड का डिस्पैच से। भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा शुरू की? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या नाम था? मूल शंकर था। तो आज की जो 10वां चैप्टर था आधुनिक भारत के इतिहास का, इसके अंतर्गत हमने 104 क्वेश्चन देखे। जो हमारा चैप्टर 11वां रहेगा आधुनिक भारत के इतिहास का, उसके अंतर्गत हम 97 क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये सभी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। और एनसीईआरटी सार संग्रह हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत प्राचीन काल मध्यकाल हम कर चुके हैं और उसके अंतर्गत भी आधुनिक इतिहास जो है हमारा चल रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।